हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। प्लस लेखपाल भर्ती के परिणाम का भी इंतज़ार बड़ी बेसब्री से कर रहे होंगे। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका मार्क्स बहुत अच्छा आ रहा है, सिर्फ कोर्ट केस की वजह से रेट पर रेट जो डाले जा रहे हैं उसकी वजह से लेखपाल परिणाम में देरी होने के कारण वो हताश होकर बैठे हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से आपको एक गुड न्यूज़ भी देंगे, एक बैड न्यूज़ भी देंगे, प्लस आपको एक सुझाव देंगे जिसके माध्यम से आप अपने रिजल्ट को जल्द से जल्द जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश करवा सकते हैं। प्लस इसी के साथ चेयरमैन के द्वारा जो ऑफिशियल बयान दिया गया है उसको भी आपसे साझा करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना समय वेस्ट किए आप सभी को ले चलते हैं ऑफिशियल अपडेट पर। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेखपाल भर्ती के रिगार्डिंग समय दर समय पर हम लेटेस्ट अपडेट लाते ही रहते हैं। बेसिकली आज जो आपकी सुनवाई होनी थी वो आपका रिट नंबर 7663/2022 है। इसी के साथ 2 रिटों को और भी शामिल कर लिया गया था। एक साथ सुनवाई आप सभी लोगों की होनी है क्योंकि सभी प्रश्नों जो भी प्रश्न अलग अलग रिट में क्लेम किए गए थे सब लगभग सिमिलर थे। इसी की वजह से सबको एक साथ फाइल कर लिया गया। बेसिकली आप देख पा रहे होंगे ये 5:35 पर ये स्क्रीनशॉट लिया गया है और जिसके सापेक्ष आप क्लियरली स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 18 नवंबर की आपकी डेट दी गई थी और 23 फरवरी का डेट आज यानी कि आज का डेट आपको दिया गया है और इसकी ऑफिशियल जो है अपडेट जारी हो चुका है। बेसिकली आपको दिखाते हैं कि क्या मामला निकल कर सामने आ रहा है। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 7663 आपका ये वाला रेट है जिसको आपको इलाहाबाद खंडपीठ में इसकी सुनवाई की जानी थी आप लोगों की। बेसिकली आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि 8 नवंबर का डेट है, फर्स्ट हियरिंग डेट, और अब इसको जो है लिस्ट कर दिया गया है 2 मार्च को, यानी कि अब आपका मामला खिंच चुका है मार्च तक। और बात करते हैं कि लेटेस्ट अपडेट रिजल्ट के रिगार्डिंग क्या है। तो बेसिकली जो चेयरमैन का बयान आया है उसके रिगार्डिंग अगर बात करें तो आप लोगों का रिजल्ट मार्च में आने वाला है और ये लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है कि 13 मार्च से लेकर आप लोगों का 13 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में आप लोगों का रिजल्ट किसी भी हाल में पब्लिश ऑफिशियल वेबसाइट पर करा दिया जाएगा। कुल 8085 पद हैं। 8085 पद के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया में अब व्यवधान किसी भी तरह का नहीं रह गया है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि क्या लखनऊ खंडपीठ वाला जो आपका ये वाला रेट है 7663 वाला रेट जो है क्या ये इतना इंपॉर्टेंस रखता है। तो बेसिकली उतना इंपॉर्टेंस ये वाला रेट नहीं लगता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ज़रूर रखता है। लेकिन अब कई सारे विद्यार्थियों के मन में ये डाउट होगा कि क्या इससे आपका रिजल्ट प्रभावित हो सकता है कि नहीं। तो बेसिकली आप लोग ये सुन लीजिए स्पष्ट रूप से कि इस वाले रेट से आपके रिजल्ट में कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन भी प्रश्नों पर आप लोगों का क्लेम किया गया है, बेसिकली 7 प्रश्नों पर आपका क्लेम किया गया था। 7 प्रश्नों में से ऑलरेडी 3 प्रश्नों को खारिज कर दिया गया जिसमें आपका उज्ज्वला योजना, पूरा योजना और NH2 से संबंधित प्रश्न देखने को मिले थे। लेकिन क्या हुआ कि उज्ज्वला योजना वाले पे जो आपकी 16 फरवरी की डेट दी गई थी, जो आपकी सुनवाई हुई थी 16 फरवरी की डेट में, उसमें बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिला। हालांकि बहुत रेयर केस में ऐसा परिणाम देखने को मिलता है कि आपके 2 ऑप्शन सही मान लिए जाए, यानी कि A और D दोनों। उज्ज्वला वाले प्रश्न में देखा गया कि A और D दोनों को सही मान लिया गया। बहुत सारे विद्यार्थियों में आक्रोश था। कई सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि हम सुप्रीम कोर्ट तक अपनी मांग रखेंगे, लेकिन बेसिकली अभी तक कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग नहीं मिली है, तो इस पर कोई उचित टिप्पणी करना सही भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये प्रश्न गलत तरीके से इसने डिसीजन लिया गया है, क्योंकि अगर 2 प्रश्न, एक क्वेश्चन पे 2 प्रश्न अगर सही होते हैं तो बेसिकली इस पे FM दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रश्न ही खारिज हो जाता है इसके रिगार्डिंग अगर ऐसी अपडेट निकल कर सामने आती है तो। लेकिन हालांकि उच्च न्यायालय के द्वारा ऐसा बयान देखा गया और उच्च न्यायालय ने मोहर भी लगा दी और अंतिम फैसला भी दे दिया कि उज्ज्वला आर्य प्रश्न में दोनों ही आंसरों को सही माना जाएगा। तो बेसिकली अब विद्यार्थी कुछ नहीं कर सकते हैं, अब खाली रिजल्ट का वेट किया जा सकता है और कुछ भी अपनी तरफ से नहीं किया जा सकता। हालांकि जो आपके उच्च न्यायालय हैं उनको देना चाहिए था फुल मार्क्स, या तो क्वेश्चन को डिलीट कर देना चाहिए था। इसके रिगार्डिंग अगर बात करें तो आप लोगों का जो NH2 वाला प्रश्न था, बेसिकली जो आपका NH2 वाला प्रश्न था तो उसमें भी आपको नन ऑफ डीज वाला जो ऑप्शन रिवाइज आंसर की में करेक्ट मान लिया गया था। जब आपका पहला आंसर किया था तो उसमें NH2 को सही माना गया था, लेकिन बाद में D ऑप्शन को सही मान लिया गया था। तो इसके रिगार्डिंग इसमें भी या तो ऑप्शंस दोनों सही मान लिए जाने थे, या तो आपके FM दे दिया जाना चाहिए, या तो डिलीट कर देना चाहिए था प्रश्न को। लेकिन इसमें ऑप्शन D को ही करेक्ट माना गया, क्योंकि NH2 का नाम परिवर्तित होकर NH19 हो गया। इसके सापेक्ष किसी भी तरह का अब कोई विद्यार्थी क्लेम नहीं कर सकता है। बेसिकली बहुत सारी जो है व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं लेखपाल भर्ती के रिगार्डिंग। बात करें कि आपका परिणाम कब घोषित हो सकता है, तो जैसे लेटेस्ट अपडेट मिल रही है कि 13 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में आप लोगों का रिजल्ट पब्लिश होने वाला है। फिलहाल इसमें क्या सच्चाई है ये तो नहीं पता। आपका जब 13 मार्च से लेकर 31 मार्च का समय बीत जाएगा तभी पता चलेगा कि ऑफिशियल क्या जो है इसके संबंधित रिस्पांस देखने को आयोग की तरफ से मिल रहा है।
हालांकि चेयरमैन का बयान है, देखने वाली बात है। चेयरमैन बहुत दिनों से ही कह रहे हैं कि आपका मार्च में ही डीवी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। हालांकि अभी तक रिजल्ट देखने को नहीं मिला है, तो मार्च में डीवी की कोई भी संभावना नज़र नहीं आ रही है। अप्रैल में आप लोगों का डीवी कंडक्ट करवा जाएगा यदि मार्च में आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है तो। 3 से 4 दिन पहले आप में से कुछ विद्यार्थी जो है आयोग गए थे। आयोग से पता चला कि उस बीच जब वार्ता हुई तो उससे यही पता चला कि आप लोगों का जो है लेखपाल भर्ती को प्रायोरिटी दी जा रही है और अगला जो रिज़ल्ट है बेसिकली लेखपाल का ही होने वाला है, ऐसा जो है न्यूज़ हमको मिला है। फिलहाल इतनी देर तक हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए थैंक यू सो मच। इतनी देर तक हमारे वीडियो को देखने के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेखपाल भर्ती के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट हम समय पर लाते ही रहते हैं। कोई क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला गया है, बेझिझक होकर आप प्रश्न पूछिए, हम रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।